Coronavirus pandemic is a conspiracy against poor and middle class people. This statement seems to be true in this current scenario. In today's tutorial, I will discuss all the facts with evidence. कोरोना वायरस पैंडेमिक एक कंस्पिरेसी है पोर एंड मिडिल क्लास के लोगों के खिलाफ। आज का जो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स फैक्ट्स प्रमाण के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे विथ ऑल द फैक्ट्स। According to WHO, World Health Organization, according to WHO, coronavirus shape and size is not fixed. It changes time to time. Then my question is that how can by wearing mask you can save from coronavirus and protect from it? अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि शेप एंड साइज कोरोना वायरस का फिक्स्ड नहीं है, इट चेंजेस टाइम टू टाइम, देन हाउ कैन वन मैन प्रोटेक्ट फ्रॉम इट। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर साइज और शेप पता नहीं है तो कैसे हम एक मास्क पहनने से हमको कैसे प्रोटेक्ट मिलेगा, कैसे कोरोना वायरस से हम खुद को उससे बच सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कोरोना वायरस का शेप एंड साइज फिक्स्ड नहीं है तो टाइम टू टाइम इट चेंजेस होता रहता है, तो कैसे एक आदमी मास्क पहनने से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये कोरोना वायरस से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है। ये सबके मन में ये सवाल है कि अगर शेप एंड साइज पता नहीं है तो मास्क पहनने से कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक रिनाउंड डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा रिनाउंड डॉक्टर है, उनका 20 इयर्स एक्सपीरियंस है। उनका नाम है तरुण कोठारी। वो एक किताब लिखे हैं। वो किताब का नाम है कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल, द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। He described all the facts with scientific reason. He also explained all the common man question in a very simple way. He claimed that all the evidence inside in his book. ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर तरुण कोठारी, इन्होंने ये जो किताब है उनका कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल, इस किताब में इन्होंने सब चीज़ मेंशन किया है, कैसे ये स्कैंडल हुआ है, कैसे कौन कौन जिम्मेदार है, इसमें सब चीज़ वो मेंशन किया है। उनका जो किताब है वो आपको अमेज़न शॉपिंग साइट पे मिल जाएगा। वो किताब का नाम कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल लिखा होगा। नेक्स्ट, और एक चीज़ है सबको पता है कि द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट द बर्थ प्लेस ऑफ कोरोना वायरस इज वुहान, चाइना। बट स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट हाउ ओनली 2 areas of China affected from COVID-19.
it is a matter of investigation. If we consider the case of India, it is more than 61,000 deaths till now, and every day more than 70,000 positive cases are there. Like China, India is also highly populated country. Then how it is possible that China has a less number of positive cases and death? It is strange. It is very strange that when more than 220 countries have continuously increasing the positive cases, then why not China? Yes, if coronavirus is a bioweapon or man-made and the role of China is suspicious, then why all developed and developing countries are mute spectators? Why all the countries are not together, are not taking any action against China? Why an independent inquiry will not conducted against China? सबको पता है कि कोरोना वायरस चाइना का वुहान सिटी में स्टार्ट हुआ था। तो पहले मिला था, जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे एविडेंस भी मिला है कि चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा ये है कि बेजिंग और शंघाई और वुहान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, और उसके बाद क्या है, बेजिंग और शंघाई में भी बहुत सारे केसेस भी देखने को मिला था। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इंडिया में इतना केसेस आ रहा है, हर दिन 70,000 से ऊपर केसेस आ रहा है, अभी तक आज तक 61,000 से ऊपर डेथ हो चुका है, तो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना में केसेस इतना कम कैसे है? चाइना में मौत का आंकड़ा इतना कम क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। Another thing is that the role of World Health Organization is under scanner. As per the various developed countries like USA, France, Italy, Australia, Germany have made allegations about way of handling COVID-19 by World Health Organization is biased and influenced by China. अगर कोरोना वायरस एक बायो वेपन है, और इसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है, देन वर्ल्ड में जितना भी पावरफुल कंट्री लाइक यूएसए, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, सब ने एक साथ मिलके चाइना के एगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस मैनेज करने में पूरी तरह फेल्ड हुआ है, एंड इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए बायस्ड एंड हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना। अगर ये लोग ये कह रहे हैं तो क्यों नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड हेल्थ उनका मेंबर कंट्री है टोटल 194। तो इन्होंने सब मेंबर कंट्री मिल के उनका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है उनका नाम है टेड्रोस आडानोम। तो उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत सारे लोग का ये कंप्लेन है कि टेस्टिंग रिपोर्ट जो है सही नहीं है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर टेस्ट कराते हैं उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, वही लोग और सेम वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट कराते हैं तो उनका नेगेटिव आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? Another big issue is the credibility of COVID-19 testing report. Many people complain that the test in government hospital reported as positive, but in the case of private hospital, it is negative. Then how it is possible one man have both positive and negative report in two different hospital? Then which report is correct and which report is wrong? As per today, Ministry of Health Government of India का डाटा ये कह रहा है कि 61,000 लोगों का मर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं पब्लिक के सामने ये डाटा रख रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं पब्लिक के सामने डाटा रख नहीं रहा है कि कितने लोगों का डेथ सिर्फ कोरोना के चलते हुआ है और कितने लोगों का अदर डिजीज़ में हुआ है। As per today's Ministry of Health Government of India data, more than 61,000 people are already dead due to COVID-19. But why government is not make it clear how many people are dead only COVID-19? Why government hesitate to provide the real-time database about the number of death in other disease including coronavirus? Suppose a man have diabetic and heart patient and also tested positive in coronavirus, then how can government claim that the death is only due to COVID-19? अगर कोई आदमी का बीमारी है, डायबिटीज़ पेशेंट है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसको पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव का सिम्टम है, कोरोना पॉजिटिव आया है उसका रिपोर्ट, वो अफेक्टेड हुआ है कोरोना के चलते, तो गवर्नमेंट कैसे ये क्लेम कर सकता है कि सिर्फ कोरोना के वजह से उसका डेथ हुआ है? कोरोना के वजह से उनका डेथ हुआ है। रियल टाइम डाटा में क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहा है गवर्नमेंट? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है उड़ीसा का, मैन टेस्ट कोविड पॉजिटिव इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नेगेटिव इन प्राइवेट लैबोरेटरी। Next, the financial losses occur due to lockdown and shutdown of various parts in our country. India as well as whole world is very difficult. It is very difficult to predict how many losses occur. It is very difficult to
predict. If we consider the case in India, as per the report published by International Labour Organization (ILO), latest data, more than 6.1 million Indian youth lost their job in 2020 due to coronavirus. As per the latest report, UN report, United Nations report, 400 million workers in India may sink into poverty. 400 million workers in India may sink into poverty. 400 मिलियन लोग गरीब हो जाएंगे, यूएन का आंकड़ा ये बता रहा है। और आईएल को डाटा क्या बता रहा है? आईएल का डाटा बता है 6.1 मिलियन इंडियन लॉस देयर जॉब। एज पर एन इंडिपेंडेंट एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी report more than 11 million salary employees job losses in urban areas and 8 million in rural areas till July 2020. But one thing really surprised that why our government hesitate to provide the real-time database about the unemployment rate in India, GDP rate, how many people loses their job due to lockdown and shutdown in coronavirus. जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसका रिपोर्ट ये कह रहा है कि 11 मिलियन लोगों का जॉब चला गया है। 11 मिलियन लोगों का कहाँ पे? जहाँ पे जो टाउन एरिया में, जहाँ पे जो शहर के इलाकों में जो लोग रहते हैं, और 8 मिलियन लोग जो गांव में रहते हैं उनका चला गया जॉब। 8 मिलियन गांव का और 11 मिलियन का शहर का लोगों का जॉब चला गया है टिल जुलाई 2020। एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, बस मेरे साथ जुड़ी रहिए। देखिए, कोरोना वायरस इज ए कॉन्स्पिरेसी एगेंस्ट पोर एंड मिडिल क्लास पीपल। मैं एक एक चीज़ का एविडेंस मैं दे दूँगा आपको। देखिए, अबाउट 400 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया में सिंक इनटू पॉवर्टी। यूएन रिपोर्ट ये कह रहा है कि 400 मिलियन वर्कर इन इंडिया में सिंक इनटू पॉवर्टी। आप देख सकते हैं ये बार ग्राफ है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 12 मिलियन अर्बन पीपल आर लॉसेस देयर जॉब और 8 मिलियन रूरल पीपल लॉसेस देयर जॉब टिल जुलाई 2020। किसका आंकड़ा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये देख सकते हैं ग्राफ। इंडस्ट्री रिकवर बट स्टिल इन रिसेशन। देखिए ग्राफ कम होते जा रहा है। सबसे ज़्यादा है जून 2020 का। देखिए, इकोनॉमी अंडर आईसीयू। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, ये आंकड़ा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका रिपोर्ट ये कह रहा है कि 6.1 मिलियन इंडियन यूथ में लॉस्ट जॉब्स इन 2020 ड्यू टू कोविड-19। देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स पे पब्लिश हुआ है एक रिपोर्ट, ए बायो वेपन और इफेक्ट्स ऑफ 5G, 7 conspiracy theories around coronavirus, the biggest humanitarian crisis, Chinese cover up, China responsible है। Is coronavirus a bioweapon? Origin in the seafood market.
5G कनेक्शन का भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 5G कनेक्शन के चलते ही चाइना ये किया है। ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये रिपोर्ट कह रहा है कि पीपल थिंक कोविड-19 इज पॉलिटिकल स्कीम और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपा था। On the road waiting for an ambulance to take him to the hospital. A native of Secunderabad, Srinivas was on his way to work by bus when he became breathless. Suffering from asthma, he got down near the Chegunta town in Medak district. పని మీద నడుచుకుంటూ వచ్చావా? కాదు, బస్సులోనే వచ్చాను. మరి బస్ ఎక్కడ దిగినావు? బస్సు కట్టుకోలేక ఇక్కడ కనీసం ఎవరైనా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ దిగాను మేడం. వాళ్ళకి ముందు చెప్పాను కానీ डॉक्टर तरुण कोठारी भी हमारे बीच इस वक्त आ चुके हैं, जिनका ये वीडियो सामने आ रहा है, जिनका ये दावा सामने आ रहा है। कोठारी साहब, स्वागत के साथ। आपका दावा कितना मजबूत है, किस आधार पर है, इसकी बुनियाद क्या है, प्लीज दर्शकों के लिए। जो कोरोना वायरस की जो बात चल रही है, इसके लिए कहा जाता है कि मास्क से कोरोना वायरस से बचाव हो जाएगा जी। तो यहाँ ये बात बड़ी स्पष्ट करनी होगी कि कोरोना वायरस की साइज़ क्या होती है और मास्क की पोर साइज़ क्या होती है। दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है जो कोरोना वायरस को फिल्टर कर सके, क्योंकि कोरोना वायरस की साइज़ 100 नैनोमीटर के आसपास की होती है और जो मास्क होता है उसकी जो पोर साइज होती है, यानी कि मास्क के जो छेद होते हैं उनकी साइज 300 से लेकर 800 नैनोमीटर होती है। इसलिए यह कहना है कि मास्क से कोरोना वायरस फिल्टर हो जाएगा, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको साबित नहीं किया जा सकता है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति इसको साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि वायरस की जो साइज है वो इतनी छोटी है कि मास्क से आराम से अंदर जा सकता है। इसलिए हम ये कहें कि मास्क पहनना आवश्यक है और मास्क से हम कोरोना से बच सकेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है जी। इसके अलावा भी आपने 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है और आपने तो जांच किट पर सवाल उठाए, आपने बिल गेट्स, WHO, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर आपने साजिश का आरोप लगाया, कोरोना षड्यंत्र है, अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए ये है, ये तमाम बातें आपने कही हैं, किस आधार पर? बिल्कुल, आप मुझे बताइए, महामारी आप किसी को कहेंगे तो उसकी एक परिभाषा होनी चाहिए जी। महामारी एक परिभाषित शब्द है कि भाई आप महामारी कब बोलेंगे। महामारी के लिए उसकी डेथ रेट देखी जाती है। डेथ रेट किसी डिजीज़ की कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी तेज़ी के साथ फैलता वो, 2 चीज़ हम देखते हैं, उसके आधार पर हम महामारी को घोषित करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, इन 2 पॉइंट पर बात कीजिए, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, आखिर किस आधार पर लोग उसको महामारी घोषित कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि आर नोट एक शब्द होता है, रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि ट्रांसमिशन कितना ज़्यादा हो रहा है। जो कोरोना जो कहा जाता है, जो कोविड-19 जिसे कहा जाता है, उसका आर नोट वैल्यू 2.2 है जी। जबकि जो साधारण कोरोना है उसकी आर नोट 1 से लेकर 4.4 के बीच में है। यानी कि साधारण कोरोना इस कोविड-19 की तुलना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो और ज़्यादा फैल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो जो लोग मर रहे हैं, जो इटली की बात कर रहे हैं, तो इटली की जो हेल्थ मिनिस्टर की जो वेबसाइट है वहाँ आप चेक कीजिए तो कोरोना की जो डेथ रेट जो बताई गई इटली में 10% जो मीडिया ने बताई गई, वो विथ कोमॉर्बिडिटी है। यानी कि उसमें से 50% पेशेंट ऐसे थे जिनको 3 डिजीज़ और थी, 25% पेशेंट ऐसे थे जिनको 2 डिजीज़ और थी,
और 24% पेशेंट ऐसे थे जिसको एक डिजीज और थी। यदि जी। इनको आप निकाल दिया तो सिर्फ 1% बचता। 1% ऑफ 10% दैट इक्वल्स टू 0.1%। द एक्चुअल मोर्टेलिटी रेट ऑफ द कोविड-19 इज 0.1%। यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इस बात पे आप बात कीजिए, जब इसकी डेथ रेट एक्चुअल 0.1% है, इसकी आर नॉट वैल्यू ओनली 2.2% है, तो किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह महामारी है? WHO को अगर घड़े में खड़ा कर दिया आपने तमाम बीमारियों के बारे में और उसके अब तक के कार्य। नमस्ते, मैं रोशनी नारनौरे बावने जिला अस्पताल छिंदवाड़ा से बात कर रही हूँ, कोरोना वार्ड से। मेरा कोरोना पॉजिटिव आया ऐसा करके मुझे यहाँ भेजा गया, पर मुझे मेरी रिपोर्ट नहीं दी गई। मैंने मांगी, फिर बोले कि नहीं रिपोर्ट नहीं दी जाती, बस ऐसे ही पॉजिटिव आ गए हो, आपको जाना है। और यहाँ पे किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमें लाया गया, ना नहाने के लिए पानी दिया जाता है, ना टॉयलेट साफ़ किया जाता है यहाँ का, ना ही ओढ़ने के लिए चादर दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मेरा बेटा 1.5 साल का है, वो सौंसर अस्पताल में है मेरे पति और बेटी के साथ में। वो मेरा दूध पीता है, उसे भी मुझसे अलग रखा गया है। क्या ये सही है? मुझे आप सभी का जवाब भी चाहिए और आप सभी मेरी हेल्प करोगे। ये गलत बात है, रिपोर्ट दिखाइए। अगर कोई पॉजिटिव है, मानती हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पे रहने के लिए भी तैयार हूँ, पर मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई जाए। और मैंने यहाँ बोला कि मुझे 5 दिन में टेस्ट करवा दो और मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत रो रहा है, उसका रो रो के हाल बुरा है। फिर भी यहाँ पे किसी ने भी सुना नहीं। सब बोल रहे कि 10 दिन तक के रुकना पड़ेगा, 10वें दिन टेस्ट होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगी उस हिसाब से फिर अगर नेगेटिव आएंगी तो आप घर जाओगे। पर मैं मेरे बेटे के लिए मैंने बोला अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते टेस्ट तो मैं प्राइवेट अस्पताल जाके प्राइवेट लैब में चेक करा लूँगी। तो बोले यहाँ आने के बाद यहाँ से बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाता। प्लीज़ आप सभी मेरी हेल्प कीजिए। और मेरे परिवार वाले लोग पिपला नारायणवाल में उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको ढंग से खाना भी नहीं मिला, उनके खाने में भी इल्लियाँ निकली और वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं, ना उनके लिए नहाने की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं। और यहाँ पे भी नहाने की व्यवस्था नहीं है। मैं आई उस दिन से बिना कुछ ओढ़े रह रही हूँ, ना ही चादर दी गई है मुझे ओढ़ने के लिए। ये देखिए, ये बेड है, इस बेड पे ना चादर है, ना ही कोई तकिया है। ये गलत बात है। जब कोरोना पॉजिटिव, ये कोरोना वार्ड है, ये सारे मरीज है, इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है कोरोना के, मुझ में भी कोई भी सिम्टम्स नहीं है। मैं एक आंगनवाड़ी सहायिका हूँ, मुझे सब पता है कोरोना में क्या सिम्टम्स होते हैं। ना मुझे सर्दी है, ना खांसी है, ना ही मुझे बुखार है, फिर भी मुझे यहाँ रखा गया। क्या ये सही बात है? प्लीज़ इस वीडियो को सभी तरफ भेजो और दिखाओ कि ये गलत है, और आप सब मेरी हेल्प करो। आपके साथ भी ये हो सकता है कल चल के, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक के पहुँचाओ। धन्यवाद। ఊపిరి ఆడతలేదంటే కూడా చెప్తే తినకుండా బెల్ట్ బంద్ చేసిర్రు. బతలాడు పడతా సాలు అయింది. ఇప్పటికి 3 గంటలు అయింది డాడీ, నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు, గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది, ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది డాడీ. బాయ్ డాడీ, బాయ్, అందరికీ బాయ్ డాడీ.